आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये 11th क्लास की फ़िज़िक्स में आता है, पहले भी आता है, लेकिन हम 11th क्लास से शुरू कर रहे हैं। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर IIT JEE मेंस एडवांस या किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, फ़िज़िक्स पढ़ने शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक लेवल से बिल्कुल लगभग ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होता है और बार बार यूज़ होगा, तो इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी क्या है? सिंपली अगर मैं बात करूं, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है, अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सपोज़ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस टाइम इंस्टेंट को कह देते हैं t इज़ इक्वल टू t1। जब से हमने घड़ी देखना शुरू की, अपनी वॉच ऑब्ज़र्व करना शुरू की, वो t इक्वल टू t1 था। और ये पोजीशन मैं कह देता हूँ x इज़ इक्वल टू x1। सपोज़ ये x एक्सिस है, ओके। ये मूव कर रही है। थोड़ी देर बाद मैंने इसको फिर ऑब्ज़र्व किया, तो देखा टाइम जो हो चुका था t इज़ इक्वल टू टी इक्वल टू 2, और x की जो वैल्यू है पोजीशन की, वो x2 हो गई। कोई भी वैल्यू हो सकती है x2, x1 सपोज 10 है तो x2 सपोज 20 हो गई, 25, 21, एनीथिंग। और t इक्वल टू अगर सपोज 1 सेकेंड है तो हो सकता है t इक्वल टू 2, t2 जो है वो 5 सेकेंड बाद में देख रहा हूँ या कुछ भी घंटों बाद देख रहा हूँ, वो मैटर नहीं करता। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ, तो एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। कितना पोजीशन में चेंज हुआ और उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, यही एवरेज वेलोसिटी है। तो चेंज इन पोजीशन को हम कैसे लिखते हैं? हम किसी भी चेंज के में डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा एक्स। इट मीन्स चेंज इन एक्स। यहाँ पे कितना हो रहा है चेंज? x2 बाद में हो गया, बढ़ के या घट के, और x1 से शुरू किया था, तो इतना चेंज हो गया। तो चेंज डेल्टा x कितना हो गया? x2 माइनस x1। इसी तरह चेंज को हम डेल्टा t कह देते हैं। ये हो जाएगा t2। इस इंस्टेंट पे t2 टाइम है, और हमने शुरू कहाँ से किया था? t1 से, तो डेल्टा t2 माइनस t1, तो ये डेल्टा t हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी इसके हिसाब से कितनी हो गई? चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा टी। ये हो गई x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। कि अगर मैं जानना चाहूँ कि एक t इज़ इक्वल टू टी नॉट था, यहाँ पे t0, इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं एवरेज वेलोसिटी से नहीं पता लगा सकता। एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज है, डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन में चेंज हुआ और कितने टाइम में हुआ, वही हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें जानना होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है ये जानते हैं। अगर हम किसी टाइम इंस्टेंट पे निकालना चाहें तो वो नहीं निकाल सकते। सपोज़ किसी एक प्लेस से
अगर एग्जांपल ले लें, कोई एक कार है, वो ए प्लेस से गई और बी पर पहुंच गई। सपोज ए पर इसकी स्पीड, एग्जांपल ले लिया हमने 10 किलोमीटर पर आवर, फिर एक्सेलरेट किया होगा, सपोज 60 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो सपोज़ फिर स्पीड कम की होगी तो सपोज़ 50 हो गई, फिर सपोज़ किसी पॉइंट पे 0 हो गई, फिर 90 हो गई कहीं पे, ऐसे चलते चलते सपोज़ यहाँ पे फिर 0 हो गई। तो और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है टोटल, वो मैं मान लेता हूँ 100 किलोमीटर है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो सपोज़ 2 आवर लगा। अब कार की स्पीड डिफरेंट इंटरवल पे डिफरेंट रही। ओके, कार की स्पीड यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ थी, डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट थी। तो इसकी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो क्या होगी? चेंज इन डेल्टा एक्स पोजीशन, चेंज इन टाइम, इस हिसाब से। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी मैं निकालूँ कार की, वो हो जाएगी चेंज इन एक्स कितना हो गया, चेंज इन पोजीशन। सपोज़ यहाँ पे मैंने इसको कहा 0 है, पोजीशन इसकी यहाँ से नापना शुरू किया, मेज़र करना शुरू किया और यहाँ पे 100 हो गई, तो इसको मैं कहूँगा 100 माइनस 0, ये x1 0 हो गया सपोज़, और x2 100 हो गया। ऐसे टाइम के लिए भी यही हो गया, t1 0 और t2 2 आवर हो गया, तो 2 माइनस 0 किलोमीटर पर आवर, सो ये आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड आ गई, इसको हम क्या कहेंगे? ये एवरेज स्पीड है। अब इस स्पीड से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये कार अगर शुरू से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले और एक ही स्पीड से चलती रहे, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम कह रहे हैं, तो वो बी पर 2 आवर में पहुंच जाएगी। एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा है, कहीं इसकी स्पीड ज़्यादा कम है, तो हमने एक एवरेज स्पीड निकाल दी। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या होती है और उसको कैसे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़, सपोज v, इसको v से डिनोट करते हैं, एट एनी टाइम इंस्टेंट से t, राइट। वी वांट टू नो एट एनी टाइम इंस्टेंट कि एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लिमिट। अभी लिमिट क्या है ये मैं भी समझा देता हूँ। डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, राइट। और इसको हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। ये कैलकुलस है, अभी मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। और इसको कहते क्या हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको ऐसे पढ़ते हैं डी एक्स बाई डी टी। ये क्या है? ये मैं चेंज देख रहा हूँ, मैं डेल्टा एक्स में चेंज देख रहा हूँ डेल्टा टी टाइम के लिए। डेल्टा टी टाइम एक बड़ा टाइम इंस्टेंट है, इस टाइम इंस्टेंट नहीं है, एक बड़ा पीरियड है। अगर मैं डेल्टा टी को रिड्यूस कर दूँ और इसको एक बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल, सपोज अभी हमने देखा टी डेल्टा टी इक्वल टू 2 आवर था, सपोज मैं इसको कर दूँ 0.001 सेकेंड, ये तो बहुत ही छोटा इंस्टेंट हो गया, एक तरीके से एक इंस्टेंट हो गया। तो उस टाइम पे अगर मैं देखूँ इसकी वेलोसिटी क्या, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। और उस टाइम जब हम डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देंगे, टाइम इंटरवल को एकदम 0 के करीब कर देंगे,
तो उस टाइम हम इसको डेल्टा टी डी टी हो जाता है, बहुत छोटे को शो करता है डी टी, और जो एक्स में चेंज हो रहा है वो भी छोटा होगा तो उसको डी एक्स बोल देंगे। तो डी टी बाई डी एक्स इस तरीके से हम कह देंगे। जैसे अभी समझा दूंगा मैं आगे, घबराने की ज़रूरत नहीं, सारा चीज़ आ जाएगी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स यानी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी एट दैट इंस्टेंट। So we can obtain the value of v यानी कि इंस्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम t ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। वो क्या होता है वो अभी हम समझने जा रहे हैं। लेकिन ग्राफिक मेथड जो है वो हमेशा काम नहीं करता, काम करेगा हमेशा लेकिन कन्वीनियंट नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा उसको यूज़ करना। तो इसलिए हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन हम दोनों से ही समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफिकल और न्यूमेरिकल मेथड क्या है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी, उसको अभी हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। एक कार है जिसका पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन और टाइम ग्राफ ऐसा है, इसकी इक्वेशन ये है x इक्वल टू 0.08 टी क्यू। अब मुझे देखना है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। सपोज एट टी इक्वल टू 3 पर t1 एंड टी इक्वल टू 5 पर t2। तो मैंने देखा एट ये वाला इंस्टेंट अगर मैं लूँ टी इक्वल टू 3, ओके, और t2 ले लिया मैंने 5, ये वाला इंस्टेंट। तो डेल्टा टी कितना हो गया, t2 माइनस t1, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए मैंने देखा तो इसमें x की वैल्यू, जब t की वैल्यू इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, 3 पे रखेंगे और 5 पे रखेंगे, दोनों की x की वैल्यू ये आ गई। फिर जो माइनस किया तो डेल्टा x आ गया, x2 माइनस x1। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी जो एवरेज वेलोसिटी वो 3.92 आ रही है। इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इतने टाइम में, सीधा स्लोप इसका आ जाएगा, ये इसका स्लोप इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे क्या करना है, मैं डेल्टा टी को छोटा किया, 1 सेकेंड कर दिया, 3.5 से 4.5 तक 1 सेकेंड हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने जब x की वैल्यू निकाली t1 t2 पे 3.43 7.29 आई, और डेल्टा x मैंने निकाला तो इतना आया, डेल्टा x बाई डेल्टा टी 3.86 आया। अब मैंने फर्दर टाइम इंटरवल को 0.5 कर दिया यहाँ पे 0.5, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू पी के अराउंड ही देख रहा हूँ, इसको थोड़ा इधर किया थोड़ा इधर, तो ये इतनी आ गई। अब मैंने 0.01 डेल्टा टी बहुत छोटा कर दिया, टेंड्स टू 0 तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा है। तो इस केस में t1 जो है यहाँ पे है छोटा सा 3.995, और t2 जो है वो यहाँ पे 4.005, 4 के थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे मैं निकालना चाह रहा हूँ। तो इसमें इसके करस्पॉन्डिंग एक्स t1 ये आया और एक्स t2 ये आया, डेल्टा एक्स इतना आया और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी 3.84 आया। जब मैंने काफ़ी छोटा कर लिया डेल्टा टी, अब इसको, ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, अब इसको समझते हैं इस वाली इक्वेशन को। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जब मैंने टेंस टू 0 कर दिया, एवरेज वेलोसिटी टेंस टू 0 कर दिया यहाँ पे, तो डी एक्स बाई डी टी आ गया, सिर्फ डिफरेंशिएशन इसका। तो करके देखते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.08 टी क्यूब है। इसका डिफरेंशिएशन के रूल पता होंगे, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूँ विद रेस्पेक्ट टू t तो डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, वो आएगा 0.08 इंटू 3 टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू। अब मुझे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू मिल गई, और मुझे पता है डी एक्स बाई डी टी जो होता है यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है एट एन इंस्टेंट टी पर। तो 0.08 इंटू 3
टी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालना चाहूँ तो मैं टी की वैल्यू पुट करके निकाल सकता हूँ, क्योंकि टी इक्वल टू समथिंग एक इंस्टेंट होगा। तो अब मैं टी इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो मैंने कहा टी इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड। जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो ये आएगा 0.08 इंटू 3 16 मीटर पर सेकेंड, और इसको जब सॉल्व करूँगा 38.84 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। मैंने यहाँ से क्या देखा था कि 0.01 का इंस्टेंट था जब डेल्टा टी लगभग 0 की तरफ जा रहा था। तो कौन सा टाइम इंस्टेंट था ये? 3.995 से और 4.005, मतलब लगभग 4 एट टी इक्वल टू 4 ही था ये, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर। तो उस पर वेलोसिटी आ रही थी वो 3.84 आ रही थी। ग्राफिकल मेथड से भी मैंने देख लिया। और इस मेथड को ये जो है हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो हम अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तो सीधे टी इक्वल टू वो पॉइंट रख देंगे, यहाँ रख दिया, वो वैल्यू आ गई। डेल्टा टी की वैल्यू छोटी थी, इसीलिए इस इक्वेशन से आ गई। डेल्टा टी छोटा होना चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस के लिए तो डेल्टा टी 0 टेंस टू 0 ही होगा, तो एक्यूरेटली यही आएगा। इससे मैच भी हो रहा है।